बिजली बोर्ड की हेड ऑफिस हिसार यूनियन है, बिजली बोर्ड की हेड ऑफिस भिवानी यूनियन है, SCBC यूनियन है। और बिजली बोर्ड के सबसे बड़ी बात है कि अब की बार हमारे साथ हमारे इंजीनियर एसोसिएशन के सारे कंप्लीट अधिकारी भी, यानी कि अब की बार जो हड़ताल होगी पूरे हरियाणा की पहली हड़ताल होगी। पहली हड़ताल होगी जिसमें सारी यूनियन एक प्लेटफॉर्म पे आके, और अगर एग्रो डिस्कॉम आ गया तो ये सारा का सारा सौदा बर्बाद हो जाएगा। किसी को समय पे बिजली नहीं मिलेगी, किसी को समय पे ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जो 10 पैसे बिजली यूनिट आप लोगों को मिल रही है, किसान को मिल रही है, जमींदार को मिल रही है, ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। भाई इस टाइम आप फ्रेम में देखने लग रहे हैं, मेरे साथ जो मौजूद है बिजली बोर्ड के जो है जेई है जगमिंदर चहल जी। तो आज बता दें भाई, आज लाइव आने का क्या मकसद था, आप सबको पता है भाई 11, 12 और 13 अगस्त को पूरे हरियाणा की बिजली बंद रहेगी। यानी कि छोटे से छोटा जो कर्मचारी और अधिकारी है सभी जो है हड़ताल पे है। और क्यों हड़ताल करने लग रही है वो बात मैं जगमिंदर से पूछूंगा। जगमिंदर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसान न्यूज हरियाणा में। जी चहल साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं किसान न्यूज के सभी दर्शकों को, सभी को आपसे नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो चहल साहब जो किसान न्यूज के जो मेरे से जो सवाल किया है कि भी छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा अधिकारी जो 11, 12, 13 तारीख को जो स्ट्राइक पे जा रहा है, उसका सबसे बड़ा एक कारण क्यों बना, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हाँ जी, बीजेपी की गवर्नमेंट एक एग्रो डिस्कॉम के नाम से एक नए बिजली घर की स्थापना करने जा रही है। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी सरकार एक एग्रो डिस्कॉम के नाम से एक नया बिजली घर बनाने लग रही है, एक नया बिजली सिस्टम तैयार करने लग रही है। और जो एग्रो नया सिस्टम तैयार करने लग रही है उसमें कंप्लीट किसान की, मजदूर की कमेरे का बहुत बड़ा अपमान और बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान किस तरह होगा नंबर? उसका नुकसान ये होगा कि आज की डेट में किसान को जो एपी के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, किसान को आज की डेट में पूरे प्रदेश में 10 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली मिलने लग रही है। बिल्कुल। अगर इस सरकार ने ये एग्रो डिस्कॉम बना दिया तो ये 10 पैसे यूनिट के हिसाब से आपको बिजली नहीं मिलेगी। सरकार ने क्या फायदा होगा? किसान की आपने बता दिया, किसान को तो नुकसान है। इसमें सरकार को ये फायदा होगा कि सरकार गुड़गांव में और मेवात नू में एक पैनल, एक कंपनी और लेके आने लग रही है। अच्छा। जो बिजली बोर्ड में फायदे का सौदा है वो सरकार एक बड़े उद्योगपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को बेचने लग रही है। और जो घाटे का सौदा है उसके लिए एक एग्रो डिस्कॉम बनाने लग रहे हैं कि एग्रो डिस्कॉम का मतलब वो ये कहने लग रहे हैं कि भाई हम एग्रो डिस्कॉम नया पैदा करके, और जो काफ़ी लंबे समय से पूरे हरियाणा में 2-2, 3-3, 4-4 साल से जो ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है, कि मान लो कि सपोज करो कि भी एक किसान ने आज सिक्योरिटी बिजली बोर्ड की अप्लाई कर दी, उसको वेट करना पड़ता कि मेरा 2 साल में नंबर आएगा या 3 साल में नंबर आएगा या 4 साल में नंबर आएगा। ये किसान को, मजदूर को, कमेरे को बका के बरगलाने का काम इसलिए कर रहे कि एग्रो डिस्कॉम से हम आपको हाथ की हाथ कनेक्शन दे देंगे। पूरे हरियाणा के कर्मचारी, पूरे हरियाणा की किसान यूनियन, पूरे हरियाणा के सरपंच, पूरे हरियाणा के मजदूर, सारे व्यापारी लोग, सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भी एग्रो डिस्कॉम के नाम से इस हरियाणा में बहुत बड़ा किसान मजदूर के साथ धोखा होगा। वो इसलिए होगा कि जिस झांसे में ये किसान मजदूर को लेके ये कहने लग रहे कि भी हम आपको ट्यूबवेल कनेक्शन साथ की साथ दे देंगे, आज इसमें बीजेपी सरकार ने किसको रोक रखा कि भी आज आप साथ की साथ दे दो। भी अगर आपने ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली के समय पे देने तो आज किसने रोक रखे, आज दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो जो किसान का है उसका है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है किसान का है। अभी 4-5 दिन पहले की आज आपने, मैंने देखा एक इंटरव्यू में देख रहा था अपने सुरेश कोथ जी का। अच्छा। सुरेश कोथ जी ने एक बहुत बड़ा आज क्लियर किया कि भी हम एग्रो डिस्कॉम का मतलब इस बात का लिए हम विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा में एग्रो डिस्कॉम नहीं होना चाहिए। यानी कि किसान नेता भी आपका समर्थन में आगे बात कंप्लीट किसान नेता। 4 दिन पहले हमारा इधर हिसार के सर्कल में एक प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ के एक अपने किसान नेता है दिलबाग हुड्डा जी, दिलबाग हुड्डा जी के साथ 5-7 साथी और थे। हम चाय पे चर्चा कर रहे थे कि भी हमारे को तो ये समझ नहीं था, भी हमने तो ये सोचा था कि भी ये कर्मचारी अधिकारी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। जबकि जब उन्होंने वो धरने पे आए और उन्होंने धरने का समर्थन किया
और हमारे यूनियन के पदाधिकारियों ने सारी बातें जब उनको बताई तो वो बोले भाई ये तो सारा है कि सारा जो डिस्कॉम है किसान विरोधी है। यानी कि आपका मतलब तनख्वाह बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है? हमारा तनख्वाह बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, हमारा तो सिर्फ किसान को, मजदूर को, कमेरे को, कर्मचारी को, अधिकारी को बचाने का तात्पर्य है कि भी अगर एग्रो डिस्कॉम आ गया तो ये सारा का सारा सौदा बर्बाद हो जाएगा। किसी को समय पे बिजली नहीं मिलेगी, किसी को समय पे ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जो 10 पैसे बिजली यूनिट आप लोगों को मिल रही है, किसान को मिल रही है, जमींदार को मिल रही है, ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। जगमंदर मैं बात करूंगा भाई, किसानों ने समर्थन दे दिया, संगठनों ने, इससे अलग ग्राम पंचायत ने भी समर्थन दिए। हाँ, काफ़ी सारे ग्राम पंचायत है कि मतलब बीड़ बबराण की पंचायत है, खरकड़े की पंचायत है, और ये क्या बोलते हैं भिवानी के काफ़ी सारी पंचायतें हैं, मेवात की काफ़ी सारी पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों ने बिजली बोर्ड के हक में अपना समर्थन पत्र दिया है कि भी हम सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी बिजली बोर्ड के पक्ष में खड़े, हम किसी भी सूरत में डिस्कॉम को सहन नहीं करेंगे। जगमंदर मैंने एक और बता दे अपने जो दर्शक साथियों ने, जो आपकी जो कितनी यूनियन है हरियाणा की बात करें ऐसा है जी, और कौन सी यूनियन इस समर्थन में बिजली आएगी? बोर्ड की जितनी भी यूनियनें हैं, बिजली बोर्ड की हेड ऑफिस हिसार यूनियन है, बिजली बोर्ड की हेड ऑफिस भिवानी यूनियन है, SCBC यूनियन है, और बिजली बोर्ड के सबसे बड़ी बात है कि अब की बार हमारे साथ हमारे इंजीनियर एसोसिएशन के सारे कंप्लीट अधिकारी भी, यानी कि अब की बार जो हड़ताल होगी पूरे हरियाणा की पहली हड़ताल होगी, पहली हड़ताल होगी जिसमें सारी यूनियनें एक प्लेटफॉर्म पे आके और एग्रो डिस्कॉम का विरोध कर रही कि भी हम किसी भी सूरत में एग्रो डिस्कॉम को सहन नहीं करेंगे। जगमंदर मैं बात करूंगा, हड़ताल आप 3 दिन करोगे, 3 दिन में तो बहुत ही परेशानी लोगों को भी होगी, क्योंकि एक तो गर्मी का सीजन है। उसके लिए मैं आमजन से कहना चाहूँगा कि भी हम हड़ताल उस तरीके की करेंगे कि अगर किसी भी समय किसी गांव की, किसी शहर की, किसी हल्के की अगर सप्लाई चली गई तो कोई भी कर्मचारी अधिकारी उस सप्लाई को ठीक नहीं करवा पाएगा 3 दिन के हड़ताल के दौरान। और ये आज गर्मी का सीजन है, गर्मी का मौसम है, और इसमें तो पहले से ही बार बार ट्रिपिंग आ रही है, पहले ही बार बार समस्याएं आ रही है, सप्लाई पहले ही पीछे से कम आ रही है, बारिश कमी। तो इसलिए तो मैं आमजन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लड़ाई है, ये जो एग्रो डिस्कॉम का जो विरोध है, ये कोई बिजली बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों के पक्ष में नहीं है, ये सारा का सारा जो है किसान, मजदूर, कमेरे के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आमजन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप सारे के सारे इस मामले में हमारा सहयोग समर्थन करो। लास्ट में भाई दर्शक साथियों को क्या कहना चाहोगे जी? जिस तरह आपकी जो 3 दिन की हड़ताल है, बहुत सारी जो समस्याएं भी आएगी, लास्ट में मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भी सरकार कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कर्मचारी को, आमजन को, मजदूर को, किसान को किसी बात की तकलीफ ना उठानी पड़े। और प्राइवेट कंपनियों के हाथों में अगर ये डिस्कॉम चला गया और ये गुड़गांव, मेवात, नू अगर चला गया तो वो अपनी मनमर्जी से वो रेट लगाएंगे, अपनी मनमर्जी के रेट तय करेंगे, किसान मजदूर को ब्लैकमेल करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पहले जब है ना ये अंबानी अडानी जो आपका जियो लेके आया था, फ्री में सिम बांट रहे हैं, फ्री में सिम बांट रहे हैं, ऐसे ही ये लोग एक बार आपको ये झांसा देंगे कि हम आपको फ्री में बिजली देंगे, उसके बाद ये आपको स्मार्ट मीटर लाएंगे। स्मार्ट मीटर एक ऐसी स्मार्ट मीटर, नाम तो ऐसा रख दिया कि स्मार्ट मीटर है, लेकिन स्मार्ट मीटर नाम तो बहुत प्यारा है, नाम तो बहुत प्यारा, लेकिन स्मार्ट मीटर एक बहुत भयंकर बीमारी है। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट बीमारी है। स्मार्ट मीटर का यह कि रात में अगर गरीब मजदूर के घर में या आमजन के घर में अगर रात को 12 बजे स्मार्ट मीटर का अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो उसको रात को सप्लाई नहीं मिलेगी, और सारी रात उसके बच्चे, उसके परिवार, बूढ़े बुजुर्ग बिलखते ही रहेंगे। जिससे आमजन को, क्योंकि है ना स्मार्ट मीटर तो एक रिचार्ज का सिस्टम है, अगर आपके मोबाइल फोन के रिचार्ज तो दोबारा भी कर सके आदमी, रिचार्ज अगर दोबारा उसने कर दिया रात को तो सुबह दफ्तर खुलेगा तभी सप्लाई चलेगी। अच्छा, दोबारा ऐसा नहीं है कि रिचार्ज कर दिया और सप्लाई चल पड़ी। अच्छा, सुबह जब दफ्तर खुलेगा, दफ्तर का 10 से 5 का टाइम है, तो जैसे ही दफ्तर खुलेगा तभी सप्लाई चलेगी। इसमें तो और भी नुकसान है। और उसमें सबसे बड़ा तो जो गरीब मजदूर आदमी है वो बेचारा अभी तो बिजली का मान लो 2 महीने बिल नहीं भरा गया, उसने पार्ट पेमेंट करवा ली, या इधर उधर से पैसा ले लिया, या जेई को, SDO को, एक्शन को रिक्वेस्ट कर लिया कि जी अगले महीने भर दूंगा। तो स्मार्ट मीटर आने के बाद तो एक किस्म से गरीब मजदूर किसान की जेब पे डाका है। तो लो भाई, तो इस टाइम भाई जो है अपना जगमंदर ने सारी बात बता दी। और क्या आप इसके समर्थन में आओगे? जो बिजली बोर्ड की 3 दिन की जो हड़ताल है, इसको लेकर अपना कमेंट करना है। मिलांगे भाई किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और भाई सभी कमेंट जरूर करियो भाई, गलत कमेंट ना करियो, क्योंकि अपने चैनल पर छोटा बच्चे से लेकर भाई महिला, बुजुर्ग, युवा साथी सभी है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और जगमंदर जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।